हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और ऐसे भी स्टूडेंट जिनको ये कन्फ्यूज़न है वो दूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने इस साल नहीं पिछले कई सालों से इन चीज़ों को देखा है। अब लगा है कि अब बताने का समय आ गया, क्योंकि हुआ ये कि जब मैंने क्लास अनाउंस किया, उसमें मैंने सीधा लिखा है कि साइंस एंड टेक से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो कई सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से होता आ रहा है। कई सारे, क्योंकि मेरे सिलेबस के अंदर भी जब शेड्यूल जाता है उसमें साइंस एंड टेक लिखा होता है और साइंस अलग होता है, तो मैक्सिमम का कहना है कि साइंस एंड टेक तो है ही नहीं बीपीएससी में, तो आप क्यों पढ़ाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि साइंस एंड टेक इजकल टू क्या, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। माने इनको लगता है साइंस एंड टेक जो है इजकल टू क्या है, जनरल साइंस, जिसमें बायो आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा। ये लगता है, आप में से जिसको भी लगता है देख लीजिए। देखो, ऐसा तो है नहीं कि विज्ञान और तकनीक की बात करेंगे तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग हो जाएगा। जब बायोटेक की बात करेंगे तो बायो आएगा ही, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो फिजिक्स आएगा ही, केमिस्ट्री भी आगे आएगा, मेडिसिन इन सब की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। साइंस, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पिलर है साइंस का, कैटेगराइज कर दिया गया है, लेकिन हम इसके अंदर कुछ अलग चैप्टर्स को पढ़ते हैं। और कमाल की बात हमें यह लगती है कि आप लोग भी विज्ञान और तकनीक को हर साल पढ़ते हो, और तब भी पढ़ते समय आप पढ़ जाते हैं और लिखा रहता है कि विज्ञान और तकनीक से सवाल है। और जब सिलेबस शेड्यूल के अंदर दिया जाता है या जब बताया जाता है कि हम साइंस एंड टेक से क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तब आपके दिमाग में आता है साइंस एंड टेक तो है ही नहीं। किसी भी करेंट अफेयर्स की किताब में साइंस एंड टेक का टॉपिक आपने देखा है कि नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, क्या आपने मेंस के जीएस पेपर 2 का लास्ट सी सेक्शन में साइंस एंड टेक देखा है या नहीं। और जो वो साइंस एंड टेक देखा है और जिस साइंस एंड टेक के अंदर करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के फैक्ट्स आप पढ़ते हो, ये क्या बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री है? क्या ये बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री है? तो आपको इतना हर साल करंट अफेयर्स पढ़े हो, तब भी ये चीज समझ में नहीं आ रही कि साइंस एंड टेक के अंदर कुछ सेक्शंस को अलग से ऐड किया गया है और उसको डेडिकेटेड सब्जेक्ट बनाया गया है, लाइक कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नैनोटेक, बायोटेक, क्रायोजेनिक तकनीक, न्यूक्लियर एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, और क्या बताऊं। तो ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, वो उसको कंबाइंड करके एक साइंस एंड टेक का टॉपिक बनाया गया। क्या कंप्यूटर से सवाल नहीं आता? कंप्यूटर से सवाल आने का मतलब है वो सवाल कहां से आ रहा है, विज्ञान और तकनीक से आ रहा है। और आप साइंस की भी किताब पढ़ते होंगे ना, तो आपके साइंस में अगर कंबाइंड भी कोई किताब पढ़ते होंगे तो उसके अंदर भी ऑप्शंस रहते हैं कंप्यूटर का, और उनको साइंस एंड टेक की कैटेगरी में डाला जाता है। तो आप उसको कहां पढ़ते हो, फिजिक्स के साथ पढ़ लेते हो, तो आपको लगता है ये फिजिक्स का पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। विज्ञान और तकनीक सेपरेट है और उसके लिए अलग से चैप्टर्स बनाए गए हैं। हर साल सवाल पूछा जाता है। इवन अब तो पहले क्या था, साइंस एंड टेक के अंदर ही एनवायरमेंट और इकोलॉजी आ जाता था। अब एनवायरमेंट और इकोलॉजी पे इतना ज्यादा इंफेसिस किया जा रहा है, इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि अब इकोलॉजी और एनवायरमेंट को साइंस एंड टेक से हटा दिया गया है। अब वो खुद सेपरेट टॉपिक बन गया। और इन दिनों में क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी को भी अलग किया जा रहा है। एनवायरमेंट अलग हो रहा है, इकोलॉजी अलग हो रहा है। तो इस तरह से जब सब्जेक्ट्स किसी भी सेक्शन में जब सब्जेक्ट बढ़ता है और उसको डेडिकेटेड कर एक टॉपिक बनाया जा सकता है, तो वो बना दिया जाता है। उसी का एग्जाम्पल ये साइंस एंड टेक है। तो कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है कि साइंस एंड टेक है या नहीं है बीपीएससी में, तो इसको दूर कर लीजिए। साइंस एंड टेक है और साइंस एंड टेक से अलग से उसकी तैयारी की जाती है, उसको अलग से हमें पढ़ना होता है। क्लियर? ये उनके लिए सिर्फ है जिनको कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, क्योंकि इंक्वायरी पे बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं जिसमें 2 स्टेटमेंट आ रहा है। एक तो साइंस एंड टेक बीपीएससी में नहीं है, दूसरा हाँ हमारा साइंस एंड टेक काफ़ी खराब है और बायो फिजिक्स केमिस्ट्री खराब है, मतलब साइंस एंड टेक इक्वल टू बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। तो उसको दूर कर लीजिए। राइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।